प्रार्थना का समय में आप सबों का स्वागत है। ईश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से पुनः प्रभु ने आप लोगों से बात करने का अवसर प्रदान किया। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे परमेश्वर की वेदी के बारे में बात करने जा रहा हूं। परमेश्वर की उस उपस्थिति के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं जिसके विषय में परमेश्वर ने मूसा को वो आज्ञा दी थी कि वो उस वाचा के संदूक का निर्माण करे। वास्तविकता वाचा का संदूक था क्या? वाचा का संदूक मंदिर में महापवित्र स्थान में रखा गया एकमात्र ऐसा संदूक था जिसके विषय में कहा जाता है कि वो संपूर्ण रीति से बबूल की लकड़ी का बनाया हुआ एक संदूक था जो सोने से मढ़ा हुआ था, और उस संदूक के ऊपर खड़े ठोस के सोने के बने हुए 2 स्वर्गदूत थे। इन स्वर्गदूतों के बीच प्रायश्चित का ढक्कन था जिसका वर्णन निर्गमन 25:17 से 22 पदों में मिलता है। इस संदूक के ऊपर जहां परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति होती थी, यह स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन का प्रतीक था जो 2 स्वर्गदूतों के बीच में स्थित है। मेरे प्रियो, वाचा के संदूक में 3 वस्तुओं को संग्रहित करके रखा गया था। वे 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी। मन्ना का एक बर्तन जिसमें मन्ना था और हारून की वो छड़ी। ये 3 चीजें उन बातों को दर्शाती है जो 10 आज्ञाएं हैं। वे इस बातों को दर्शाती है कि परमेश्वर के लोग उसकी आज्ञाओं को हमेशा हमेशा माना करेंगे। दूसरी ओर जो मन्ना का बर्तन है जिसमें मन्ना रखा हुआ है, वो परमेश्वर की रोटी अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वर्ग से नीचे आया मानव बनके और अपने आप को लोगों के लिए दे दिया। तीसरा जो हारून की छड़ी है जो इस बात को प्रदर्शित करती है कि वो एक महायाजक के रूप में है। मेरे प्रियो, वाचा का संदूक जिसके विषय में परमेश्वर कहता है और परमेश्वर का वचन बताता है, पहला शमूएल उसका 4 अध्याय और 22 पद में वचन कहता है, फिर उसने कहा, इज़राइल में से महिमा उठ गई है क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। मेरे प्रियो, अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो इस बात को आपको देखने को मिलेगी, जब लोगों ने, जो शत्रुओं ने उस वाचा के संदूक पर कब्जा किया जिसके विषय में कहा जाता है कि वो इज़राइलियों के बीच में वो वाचा का संदूक रहता था, और वो वाचा के संदूक के विषय में जो योजना परमेश्वर ने बनाई थी उसके अंतर्गत परमेश्वर अपनी उपस्थिति को वो दर्शाया करता था। वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी, परमेश्वर की महिमा थी। वहां नीली लौ जो निरंतर जलती रहती थी, एक आग थी जो इस बात को प्रकट करती थी कि परमेश्वर वहां पर है, परमेश्वर सब कुछ करता है, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। कल्पना कीजिए, अगर आज हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर की उस उपस्थिति का अगर एहसास करते हैं तो आज हम और आप कैसे परमेश्वर की वेदी को अपने घर में निर्माण कर सकते हैं, या क्या आज मेरे घर में परमेश्वर की वो वेदी है या नहीं है। अक्सर हम कहते हैं कि मेरा दिल परमेश्वर का सिंहासन है और मेरे दिल में परमेश्वर की उपस्थिति है। मेरे प्रियो, मैं आपका ध्यान उस ओर केंद्रित करना चाहता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम अपने घर का निर्माण करते हैं तो ना जाने हम हर चीज को उस घर में लाने के लिए बहुत प्रयास, बहुत सोच विचार करते हैं। हर एक कमरों को हम अलग अलग तैयार करते हैं कि ये हमारा सोने का कमरा है, ये हमारे बैठने का कमरा है, ये हमारा भोजन का कमरा है। लेकिन कहाँ है वो परमेश्वर का कमरा जहां पर हम बैठकर परमेश्वर की आराधना करें? कहां पर है वो वेदी हमारे घर में? आज ये मुझे और आपको अपने जीवन से बात करना है। क्या आज मेरे घर में परमेश्वर की वो वेदी है जो मैं कह सकूं कि मैं परमेश्वर की वेदी के सम्मुख प्रार्थना के साथ, आनंद के साथ उसके करीब आता हूं? आज मेरे प्रियो, आपके मनों को मैं तैयार करना चाहता हूं। अगर आपके घर में हर एक चीज का कमरा है लेकिन परमेश्वर की वेदी का कमरा कहाँ है? वो स्थान कहाँ है जहां परमेश्वर की वेदी हो, जहां पर हम बैठकर प्रार्थना करें, जहां पर हम बैठ के प्रभु की मेज में सम्मिलित हो सके। आइए मेरे प्रियो, अपने मनों को तैयार करें। खोजिए आपके घर में परमेश्वर की वेदी कहाँ है।
परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि बीते दिनों में प्रभु ने मुझे अवसर दिया, जो प्रारंभ से मैंने विचार किया था, मेरे घर में प्रभु की वेदी हो। परमेश्वर की योजना के अनुरूप मैंने उस वेदी को अपने घर में तैयार किया, जहां पर मैं और मेरा परिवार प्रत्येक दिन प्रभु की उपस्थिति में आकर, उस संगति में आकर, प्रार्थना में आकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु की मेज से उस रोटी को, प्रभु की मेज से उस कटोरे को हम लेते हैं और प्रतिदिन अपने जीवन में उसके लहू को, उसके बदन को, अपने जीवन में उस पवित्र सैक्रामेंट को अपनी जिंदगी में हम लेते हैं और इस बात का अंगीकार करते हैं कि मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह जो दोबारा फिर से आने वाला है, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। एक प्रश्न आज आपकी जिंदगी के लिए छोड़ना चाहता हूं, क्या आपके घर में परमेश्वर की वेदी है? अगर नहीं है तो अपने घर में परमेश्वर की वो वेदी, वो प्रार्थना का वो स्थान, प्रार्थना का वो कमरा तैयार करें, जिसमें आप और आपका परिवार प्रार्थना के साथ प्रभु के करीब आए, प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम अपने मनों को तैयार करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।